मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग लॉकडाउन के फ़ायदा उठाते होंगे। ये महामारी की दौर है, ये आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें और खूब पढ़ें। और मैं आप लोग को सोच रहा था कि आप लोग को मैं इलेक्ट्रिशियन थ्योरी स्टार्ट करें। आप लोग को मैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताता हूँ। मैं आप लोग को पहले आप लोग को मैं फर्स्ट फ्लो की आप लोग को मैं इलेक्ट्रिकल थ्योरी बताएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम में उसके बाद क्वेश्चन बताऊँगा आप लोग को। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन पहले थ्योरेटिकल बताऊंगा और उसके बाद आप लोग को मैं क्वेश्चन बताऊंगा। सबसे पहले मैं बेसिक इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ईयर की है। मैं जो पॉइंट को नोटिस करूंगा आप लोग उसको अच्छे ढंग से पढ़िएगा। मैं जिस पॉइंट को अंडरलाइन करें उस पॉइंट को आप लोग ध्यान से पढ़ें, उस पॉइंट को आप लोग नोट करके पढ़िएगा। मैं सबसे पहले फर्स्ट ईयर में बेसिक क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिक सर्किट, RL6 सर्किट के बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो सबसे पहले को पूछे रेजिस्टेंस क्या है, एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। रेजिस्टेंस इज द अपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। क्या करता है रेजिस्टेंस? अपोजिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन। हमारा जो रेजिस्टेंस जो होता है सर्किट में क्या करता है? अपोज करता है। किसके कारण करता है? जिसमें हमको इलेक्ट्रॉन रहता है उसमें कारण होता है। तो ये एग्जाम में पूछता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, उसके बाद है कि इंडक्टर को हिंदी में कहते प्रेरक कहते हैं। इंडक्टर क्या है? एग्जाम में पूछेगा इंडक्टर क्या है, तब क्या बताएंगे? इंडक्टर इज द सर्किट एलिमेंट दैट स्टोर एनर्जी इन द मैग्नेटिक फील्ड। इसमें करता है, मैग्नेटिक फील्ड में करता है, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करता है। ये पॉइंट आपको याद करना है। इसमें आपको अपोजिट द फ्लो करंट आपको याद रखना है। ठीक है, दूसरा हुआ कि कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर क्या करता है? द सर्किट एलिमेंट दैट स्टोर एनर्जी इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं, ये इसको हम रेजिस्टेंस को हिंदी में क्या करते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। तो इसको हम इट इज डिनोटेड बाय आर से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? आर से। इसको सिंबल में क्या करते हैं? ऐसे दर्शाते हैं सिंबल में। ठीक है, फिर इंडक्टर को हम इट इज डिनोटेड बाय एल, इसको बल्कि हम कैपिटल एल में डिनोट करते हैं। तो इसको क्या? तो इसको हम सिंबल में ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, कैपेसिटर को डिनोटेड बाय सी से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? सी से करते हैं। इसको सिंबल क्या होता है? ऐसे होता है, याद करना होगा। ठीक है, इधर मान लीजिए प्लस है, ये माइनस है। ठीक है, इधर प्लस हो गया, इधर मान लीजिए माइनस हो गया। ठीक है, ये प्लस हो गया, आई माइनस हो गया। ठीक है, अरे बोलेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है? कोई पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है रेजिस्टेंस में, प्रतिरोध में। तो ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है? IR होता है। V इक्वल टू IR। V क्या होता है? वोल्टेज होता है। I क्या होता है? करंट होता है। V को हम वोल्टेज में लेते हैं, I को किस में लेते हैं? एम्पियर में लेते हैं। I नो हम जानते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस जानते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होता है? हम लोग जानते हैं ऑलरेडी, ओम होता है। इंडक्टर क्या आता है? हेनरी होता है। कैपेसिटर क्या होता है? फैराडे होता है। फैराड होता है, फैराड होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेजिस्टेंस में एक होता है रेजिस्टिविटी होता है, उसको कहते हैं R इक्वल टू रो एल बाय ए। R इक्वल टू रो एल बाय ए, ये दूसरा सूत्र फार्मूला हो गया। रो क्या होता है? रेजिस्टिविटी, तो उसको हम रो से डिनोट करते हैं, रो से ऐसे करके रो।
तो रो का यूनिट पूछता है एग्जाम में। रो का क्या होता है, इसको हम रो निकालेंगे तो क्या होगा, आर रो का होगा, ये दोनों गुना हो जाएगा, आर गुने एरिया बाय एल हो जाएगा। तो आर को क्या लेते हैं, ओम लेते हैं, एरिया क्या लेते हैं, मीटर स्क्वायर लेते हैं, लेंथ को क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो 1 मीटर मीटर कट कर क्या होगा, ओम मीटर। इसको याद रखना है, रिमेंबर, ठीक है। इंडक्टर पूछेगा तो फिर क्या होगा, इंडक्टर इज ऑल्सो स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो पूछेगा आपको कि इंडक्टर क्या करता है, तो बोलेंगे सर ये करंट के फॉर्म में स्टोर करता है, ठीक है। जिसका इसका जस्ट ऑपोजिट कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर इज ऑल्सो स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वोल्टेज। ये क्या करता है, वोल्टेज के फॉर्म में, ये पूछता है एग्जाम में, ये सब पूछता है। तो फिर रेजिस्टेंस में हम पढ़ेंगे प्रतिरोध में कि पावर क्या होता है, तो पावर बराबर होता है वोल्टेज गुने करंट होता है, क्या होता है, वोल्टेज गुने करंट, और बराबर आई स्क्वायर आर होता है। पी क्या हुआ, पावर हुआ, शक्ति, भी क्या हुआ, वोल्टेज, आई क्या हुआ, करंट, फिर आई स्क्वायर, करंट के स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। इसमें क्या होगा, पूछेगा कोई इंडक्टर में पावर सूत्र क्या होता है, तो P = VI बराबर L/dt, L/dt करंट हुआ। फिर इसमें क्या हुआ, कैपेसिटर में क्या होता है, P = VI बराबर C/dV/dt वोल्टेज होता है। फिर इसमें हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कि हमको अपोज करता है, तो अपोज करता है तो फिर लॉस होता है, तो लॉस होता है तो क्या होता है, तो लॉस का उसको लॉस होता है। जैसे कि हमारे शरीर में भी कुछ हम लोग शरीर में जो डिस्टर्ब करे वही रेजिस्टेंस होता है। जैसे हमारे शरीर में भी वो रेजिस्टेंस में रहता है, कहता है कि प्रतिरोधकता क्षमता है होता है, इसीलिए रेजिस्टेंस हमेशा क्या करता है, लॉस करता है। तो ये पावर लॉस क्या होता है इसमें, P = I²R, इसको याद रखना है। इसमें क्या होता है, एनर्जी, इसमें क्या करता है हम जानते हैं कि इंडक्टर क्या करता है, स्टोर करता है। तो स्टोर करता है तो क्या करेंगे, तो स्टोरेज एनर्जी, इसको एनर्जी बोलते हैं। तो EL = क्या होगा, ½ Li², ½ Li² हो जाएगा। L क्या हुआ, इंडक्टर, I क्या हुआ, करंट, ठीक है। फिर E हो गई, कैपेसिटर भी जानते हैं, धारिता इसको हिंदी में कहते हैं। ये क्या करता है, ये भी स्टोर करता है, वोल्टेज के फॉर्म में करता है। तो ये इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एनर्जी के रूप में कहेगा। कैपेसिटर के सूत्र क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, तो ½ CV²। C क्या होगा, कैपेसिटर हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं, फराड, माइक्रो फराड में लेते हैं। V क्या हुआ, वोल्टेज हो गया, ठीक है। फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट बताता हूँ। एक प्रकार का आप लोगों को मैं समरी पढ़ा रहा हूँ, और जो भी पढ़ाऊँगा आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, या तो उसके बाद मैं थ्योरेटिकल पढ़ा दूंगा बेसिक, उसके बाद मैं आप लोगों को मैं डिस्कस कराऊंगा। जितना क्वेश्चन आया हुआ है बेसिक से मैं क्वेश्चन कराऊंगा। रेजिस्टेंस R, हम लोग आप पढ़ेंगे कनेक्शन। क्या पढ़ेंगे, कनेक्शन। हम कैसे करते हैं कनेक्शन, जैसे इसमें हम सीरीज कनेक्शन पहले करते हैं, सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन, सीरीज जो होता है, सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है। सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, करंट सेम होता है। आई नो, हम जानते हैं कि सीरीज कनेक्शन करते हैं तो करंट सेम होता है। इसे देखते हैं। क्या हुआ, R1 हो गया,
R1 हुआ, R2 हुआ, Rn हुआ, मैंने सप्लाई दिए, सप्लाई भी वोल्टेज दे दिए, ठीक है। तो इसमें जब पूछेगा किस आपको पूछेगा एग्जाम में कि इसे सीरीज में कनेक्शन दिया हुआ है तो इसका आर इक्विवेलेंट टोटल, इसको बोलते हैं आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मतलब टोटल, इसको हम टोटल ही बोल सकते हैं आर टी। तो क्या हो जाएगा सीरीज में करंट से, तो इसका क्या सूत्र हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस डैश Rn तक जाएगा, ठीक है। तो इसको हम याद रखेंगे, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार इसको मार लीजिए। इसमें क्या होगा, इसमें भी करंट सेम रहेगा सीरीज कनेक्शन। इसका सीरीज कनेक्शन क्या होता है, हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस जब सीरीज कनेक्शन करते हैं तो करंट विल भी सेम, क्या होता है करंट सेम होता है। इसमें करंट किया तो इसमें ऐसा हम करेंगे, क्या होता है V = IR1 हो गया, ठीक है, V = IR2 हो गया, फिर V = IRn होगा। देखिए करंट सेम है, करंट सेम है, करंट क्या सेम हुआ। तो कोई पूछेगा आपको कि रेजिस्टेंस में करंट क्या होता है, सीरीज में करंट क्या होता है, सेम होता है, करंट विल बी सेम इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है। अब चलते हैं इंडक्टर में। इंडक्टर वो L1 हम जानते हैं, L1 L2 हेनरी में लेते हैं इसको, हेनरी L3 डैश ये हो गया Ln हेनरी, ठीक है। करंट सप्लाई दिए, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सेम होगा, इसमें भी जैसे कि हम कनेक्शन करते हैं सीरीज को वैसे इंडक्टर के करते हैं। तो इसको क्या कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा जो L इक्विवेलेंट निकालेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 डैश L, ठीक है। इसी करेंगे, टोटल जब निकालेंगे सीरीज में तो ये सूत्र होगा, ठीक है। फिर इसमें देखते हैं ये क्या करता है, रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों सेम बिहेवियर करता है कनेक्शन में, सीरीज कनेक्शन में। देखिए सेम है कि नहीं, इसका भी सेम है, क्या हो गया R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस Rn हो गया, ठीक है। और इसका क्या हो गया L इक्वल क्या हुआ L1 प्लस L2 प्लस सेम हुआ। इसलिए याद रखना है कि रेजिस्टेंस और इंडक्टर सेम एज फ्लो, दोनों सेम फ्लो करता है, ठीक है। लेकिन इसी के जस्ट ऑपोजिट क्या होता है, कैपेसिटर होता है, जस्ट अपोजिट काम करता है ये कनेक्शन। इसमें सीरीज कनेक्शन क्या हो जाएगा, सीरीज कनेक्शन, करंट तो सेम होगा ही, ये तो एसी हो गया ना, ये वोल्टेज डीसी में देते हैं, तो हो गया
C1 C2 C3 Cn। इसमें क्या होता है, आपको ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर आर सेम एज फ्लो, दोनों सेम फ्लो करता है। इसका भी हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 आ रहा है, इसका भी L प्लस L1 प्लस L3 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें जस्ट अपोजिट होता है। इसमें जब हम निकालेंगे तो L C को क्या हो जाएगा 1/C1 1/C2 1 + 1/C3 डाटा Cn हो जाएगा। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। एक प्रकार का ये पैरेलल जैसा बिहेवियर करता है, इसका अपोजिट करता है, इसलिए याद रखना है। बहुत लड़का इसको याद नहीं रखता है, इसीलिए इसको आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो क्या करता है बहुत लड़का, जैसे कि पूछ दिया कि सीरीज में दिया हुआ है कैपेसिटर, क्या करता है जल्दीबाजी में क्या करता है कि ये सूत्र लगा देता है, पैरेलल में लगा देता है, सीरीज में लगा देता है। इसीलिए ध्यान रखना है, इसको नोटिस करना है, ठीक है। बहुत भी है। चलिए तो हम देखते हैं अब ओम्स लॉ क्या होता है। ओम्स लॉ क्या होता है कि ओम्स जी जर्मन साइंटिस्ट थे। हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल जो थ्योरी है पूरा है ओम्स लॉ पे आधारित होता है। जितना भी हम लोग वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस पढ़ते हैं ओम्स लॉ पे आधारित होता है। तो ओम्स लॉ को हम डिफिनेशन देखते हैं क्या होता है। द करंट I passing a conductor is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance। क्या होता है, द करंट इज पासिंग, करंट मतलब पास कर रहा है ये कंडक्टर के थ्रू डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल मतलब होता है समानुपाती हो, उसका हिंदी क्या होता है समानुपाती टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली मतलब होता है वितरण कर्पणानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। देखिए हम देखते हैं आय क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज, मतलब कि करंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज भी इंक्रीज करेगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि जब हम वोल्टेज को बढ़ाएं, करंट को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, जब इसको बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, जस्ट अपोजिट काम करता है। तो ओम्स लॉ दिए थे, तो एग्जाम में पूछता है कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वोल्टेज होता है। कभी कभी एग्जाम में ये भी दे सकते हैं कि वोल्टेज डायरेक्टली टू करंट, ये पूछता है एग्जाम में, इसको ध्यान देना है। कोई पूछेगा कि ओम्स लॉ क्या होता है, तो V = IR क्या होता है, तो मैथमेटिकली जो हम पढ़ते हैं ओम्स लॉ V = IR, इसको हर हाल में याद रखना है। V = IR, इसी से हम क्या निकाल लेंगे, V क्या होता है वोल्टेज होता है, V क्या होता है वोल्टेज होता है, हम जानते हैं, इसको हम वोल्टेज में लेते हैं। I क्या होता है करंट होता है, ठीक है। R क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, हम जानते हैं। इसी में तो V = IR होता है, I बराबर क्या हो जाएगा V/R हो जाएगा। फिर R = निकालना है, R = क्या होता है V/I हो जाएगा, ठीक है। जब अब हिंदी में परिभाषा कहेगा आप लोगों को तो क्या बताइएगा ओम्स लॉ, एक विद्युत परिपथ में धातु के तार के दो सिरों के बीच विभवांतर को हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें प्रवाहित होने वाली इलेक्ट्रिक करंट को समानुपाती होता है। इसमें क्या होता है ताप, टेम्परेचर एवं दाब, प्रेशर इसमें क्या रहता है स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बारे में इस पर बहुत क्वेश्चन आता है, या इलेक्ट्रिशियन हो इलेक्ट्रिकल हो, इसलिए इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद आप लोग को ध्यान रखना है ओम्स लॉ। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ओम्स लॉ पर यदि हम जाते क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे हम तो सब क्वेश्चन देखेंगे, टोटल हम थ्योरेटिकल पढ़ाए, फिर हम आप लोग में जितना बेसिक पर क्वेश्चन आता है उसको मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आया है
जितना हम थ्योरेटिकल पढ़ाए हैं उसको क्वेश्चन, लेकिन बेसिक पर हम क्वेश्चन देखते हैं, ओम्स लॉ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे ये वोल्टेज है 4 ओम दिया हुआ है, ठीक, कनेक्शन कर लिए हम। मैंने दे दिया 10 वोल्ट। क्या होता है, एग्जाम दे देगा, कहा है कि आपको करंट क्या हो गया, करंट बराबर करंट वाट, हम जानेंगे बाय ओम्स लॉ। नो जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। तो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है R दिया हुआ है, तो R कितना है 4 ओम। वोल्टेज कितना दिया हुआ है 10 वोल्टेज दिया हुआ है, 10 वोल्ट, V बराबर 10 वोल्ट दिया हुआ है। ठीक है, तो हमको निकाल पूछ रहा है करंट वाट, तो हम जानते हैं V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई, हम क्या I पूछना है तो क्या करेंगे V बाय R कर देंगे। V कितना है 10 वोल्टेज, R कितना है 4 ओम, क्या कर लेंगे इसे भाग कर देंगे, कितना 4 दूना 8, 2 4 5 20, इतना एम्पियर आ जाएगा आंसर। ठीक है, इसको याद रखना है। सो गया, कभी दे देगा आपको, कभी क्वेश्चन में दे देगा आपको कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज निकालने का है, कभी कहेगा कि करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया, रेजिस्टेंस याद करने का कहेगा, इसीलिए रिलेशन ही याद रखना है। ठीक है, उसके बाद सर इसलिए उसके बाद हम देखते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं प्रीवियस क्वेश्चन को जितना मैं पढ़ाया हूँ उसके बारे में, मैं जितना क्वेश्चन आया है ITI प्लस प्रीवियस ईयर में उसके बारे में हम डिस्कस कराऊँगा। थैंक यू सो मच।